छोटे से गांव के किसान अर्जुन की है, जो अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए अपना जीवन बसर करता है। उसकी ये संघर्षमयी यात्रा कई मोड़ों से गुजरती है, जहां उसे परिवार, परिश्रम और लालच के बीच कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन अपनी माँ, पत्नी राधिका और बेटे वीरू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन दिन रात खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। बहुत मेहनती था और अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता था। माँ, मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने। आप लोग खाना लेकर आ जाओ, मेरे को खेत में बहुत ज्यादा काम है। अरे बेटा अर्जुन, ये क्या बात कर रहे हो? खाना पक चुका है, तुम खाना खाकर ही जाओ। हम लोग घर में भी काम कर रहे हैं, हम लोगों को आकर खाना बनाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है माँ, तुमने कहा तो खाना खाकर ही जाऊंगा। वैसे भी इस गर्मी में खाने का मन भी नहीं है और खाया भी नहीं जाता। अर्जुन खेत में काम करके पहुंचता है। गर्मी और थकान से परेशान होकर बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, थोड़ी दया करो हम पर। इस गर्मी को कम कर दो और गर्म हवा को भी कम कर दो, तभी तो हमारी खेती हो पाएगी और जीवन का गुजारा होगा। अरे अर्जुन कुछ देर काम करता है और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अर्जुन की माँ और पत्नी राधिका घर में उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन का देर से घर लौटने पर दोनों घबराए हुए। अरे बहू, आज मेरा बेटा घर आने में देर क्यों कर रहा है? इतनी देर में तो वो हमेशा घर आ जाता था। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, इतनी देर में तो उन्हें आना चाहिए। देखो वीरू भी सो गया है, भूख भी लगी है। हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें कितनी भूख लग रही होगी। अर्जुन घर आता है और माँ और पत्नी से मिलता है। अरे बेटा, तुमने आने में इतनी देरी क्यों की? मैं और बहू तो घबरा ही गए थे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? वीरू तो खा पी कर सो चुका है। अरे माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? खेत में बिना काम निपटाए मुझे घर आने का मन नहीं था। थोड़ा काम था, उसी को निपटाने में देर हो गई। चलो तुम आ गए, कोई बात नहीं। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है माँ जी, आप आराम से बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर आराम से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन खेत के लिए निकलता है। रास्ते में उसे गांव का जमींदार पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिलता है। अर्जुन उसे देखता है और उसकी मदद करने के लिए पानी डालता है। अरे बाप रे, जमींदार साहब तो यहाँ पड़े हुए हैं। पता नहीं कितनी देर से बेहोश हैं। अर्जुन पानी डालकर जमींदार को होश दिलाता है। अरे जमींदार साहब, आप कितने देर से यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे? अरे अर्जुन, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं तो सुबह से यहीं पर बेहोश पड़ा था। अब तो दोपहर भी हो चुकी है। जमींदार साहब, आपकी तबीयत कैसी है? क्या मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं? नहीं अर्जुन, मैं खुद ही घर जा सकता हूँ। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम बताओ, इस कड़ी धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? जमींदार साहब, क्या बताऊं, मैं गरीब हूँ। इस वक्त खेत में बीज की बुआई करने जा रहा हूँ। अर्जुन, इस कड़ी धूप में तुम कैसे काम कर सकते हो? तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अर्जुन, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना खेत नहीं बेच सकता, क्योंकि इससे ही मेरा घर चलता है। अब मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने। ठीक है अर्जुन, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे तो अपने खेत बेचने के लिए मेरे पास आना। इधर रामू की माँ अपनी बहू सविता से कहती है, अरे बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बोलो, मैं उधर से ले आऊंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस कुछ सब्जियाँ लेकर आ जाना। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, वैसे भी शाम हो चली है, मुझे जल्दी घर आना होगा। अर्जुन की माँ बाजार जा रही होती है, तभी एक तेज गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। वहीं अर्जुन और राधिका घबराए हुए अस्पताल पहुंचते हैं और अपनी माँ की हालत को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? देखो अर्जुन, तुम्हारी माँ की एक आंख खराब हो गई है और सिर में बहुत चोट लग गई है। इनका इलाज बहुत महंगा होगा। उसकी चिंता मत करो, आप बताइए कितने पैसे चाहिए मेरी माँ का इलाज करने के लिए? उनकी सिर की चोट
और आंखों का इलाज करने में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। तुम जल्दी से 50,000 रुपए का इंतजाम करो, फिर हम इलाज शुरू करेंगे, वरना वह बच नहीं पाएगी। अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन जमींदार के पास जाता है और उसे 50,000 रुपए उधार देने के लिए कहता है। जमींदार साहब, दरअसल बात यह थी कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं आपसे कर्ज लेने आया हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट? वह बाजार जा रही थी, तभी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और डॉक्टर ने कहा कि 50,000 रुपए चाहिए इलाज करने के लिए। कृपया आप मुझे ये पैसे दे दीजिए। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। बस इस कागज पर साइन कर दो। जमींदार साहब, इस कागज पर क्या लिखा है? कुछ नहीं अर्जुन, इस पेपर में लिखा है कि मैं अर्जुन को बिना ब्याज पर 50,000 रुपए की उधारी दे रहा हूँ। आप बहुत नेकदिल इंसान हैं। आप मेरे मांगने पर ही एक बार में ही 50,000 रुपए उधारी में दिए और आप ब्याज के पैसे भी नहीं ले रहे। अर्जुन पेपर पर साइन करता है और अस्पताल की ओर दौड़ता है। अर्जुन की माँ का इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका निधन हो जाता है। अर्जुन बहुत दुखी होता है कि वो अपनी माँ को बचाने में सफल न हो सका। कुछ महीनों बाद अर्जुन खेत की ओर जा रहा होता है। तब जमींदार और उसके लोग उसे रोकते हैं। अरे जमींदार साहब, नमस्कार। मुझे पता है आपने मुझे क्यों रोका है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, आप उन पैसों की चिंता मत करना। लेकिन आप इस कड़कड़ी धूप में क्यों खड़े हैं? कहीं आप फिर से बीमार हो गए तो क्या होगा? थोड़ा खुद का ख्याल रखा करिए। अरे रामू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मैं क्या कह रहा था, इसलिए मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि कल से तुम इस खेत में काम करने मत आना, क्योंकि अब यह खेत मेरा है। यह क्या बात कर रहे हैं आप जमींदार साहब? एक खेत को तो मैंने आपको कभी नहीं बेचा, तो एक खेत आपका कैसे हो गया? और रही बात पैसों की, मैं आपके पैसे कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगा। अर्जुन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन लालच और धोखा भी जीवन को जटिल बना सकते हैं। अर्जुन ने अपनी मेहनत और परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसे जमींदार की लालच का शिकार होना पड़ा।